सोचिए एक फाइनल मैच, सामने पाकिस्तान और जीतने के लिए बनाने हो 315 रन, वो भी उस जमाने में जब 250 का स्कोर भी अनचेजेबल माना जाता था। एक्सपर्ट्स ने इंडिया को पहले ही हारा हुआ मान लिया था। पाकिस्तानी खिलाड़ी घमंड में चूर थे। शाहिद अफरीदी ने तो यहाँ तक कह दिया, अब तो भगवान भी हिंदुस्तान को नहीं जिता सकता। लेकिन वो अहंकारी पाकिस्तानी एक बात भूल गए थे। Never ever ever underestimate the Indian. 18 जनवरी 1998 ढाका का मैदान, इंडिपेंडेंस कप का तीसरा और आखिरी फाइनल। पिछले दो फाइनल में से दोनों ही टीमों ने एक एक मैच जीता था। इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन ये फैसला गलत साबित हुआ। पाकिस्तान के सईद अनवर और एजाज अहमद ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि मानो भूखे शेर शिकार पर टूट पड़े हों। अनवर ने 140 और एजाज ने 117 रन ठोक दिए। पाकिस्तान ने बनाया 314 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर और अब भारत को मैच जीतने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। 315 रनों का विशाल लक्ष्य, मैदान में पाकिस्तानी दर्शकों का शोर और इन सबके बीच क्रीज पर उतरे भारत के दो शेर सौरव गांगुली और द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। सबको पता था अगर कोई उम्मीद है तो वो सचिन से ही है, और सचिन उस दिन अलग ही मूड में थे। उन्होंने आते ही पाकिस्तानी बॉलर्स पर ऐसा काउंटर अटैक किया कि पूरा स्टेडियम कांप उठा। अजहर महमूद की 4 गेंदों पर 4 चौके, सकलैन मुश्ताक की पहली गेंद पर छक्का। सचिन ने सिर्फ 26 गेंदों पर 41 रन ठोक दिए। पाकिस्तानी कप्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जो पाकिस्तानी दर्शक कुछ देर पहले तक नाच रहे थे वो खामोश हो गए। एक उम्मीद, एक विश्वास जाग उठा था भारतीय फैंस के बीच। लेकिन तभी अफरीदी की एक गेंद पर सचिन आउट हो गए। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। भारतीय फैंस की आंखों में निराशा साफ देखी जा सकती थी और उनकी आधी उम्मीद सचिन के साथ ही पवेलियन लौट गई। अब आया मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब कप्तान अजहरुद्दीन ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने फॉर्म में चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू से पहले पिन शीटर रॉबिन सिंह को नंबर 3 पर भेज दिया। एक तरफ से बंगाल के प्रिंस सौरव गांगुली, दूसरी तरफ से जुझारू फाइटर रॉबिन सिंह, और इन दोनों ने मिलकर इतिहास के सबसे शानदार पार्टनरशिप्स में से एक की नींव रखी। दादा ने अपनी क्लास दिखाई तो रॉबिन सिंह ने अपनी ताकत। एक तरफ से खूबसूरत कवर ड्राइव्स लग रहे थे तो दूसरी तरफ से गगनचुंबी छक्के। गांगुली ने अपना शानदार शतक पूरा किया। रॉबिन सिंह ने 82 रनों की शानदार पारी खेली। भारत जीत की दहलीज पर खड़ा था। 59 गेंदों पर सिर्फ 65 रन चाहिए थे और 8 विकेट्स अब भी हाथ में थे। और फिर जो हुआ वो केवल इंडिया पाकिस्तान मैच में ही हो सकता है। जो मैच भारत जीत रहा था वो अचानक हाथ से निकलने लगा। देखते ही देखते स्कोर 250 पर 1 से 296 पर 6 विकेट हो गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी और दर्शक फिर से जश्न मनाने लगे। मैच आ पहुंचा आखिरी ओवर में। जीत के लिए भारत को चाहिए थे 9 रन। गेंद थी दुनिया के बेस्ट स्पिनर सकलैन मुश्ताक के हाथ में और स्ट्राइक पर था एक नौजवान खिलाड़ी ऋषिकेश कानितकर। करोड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई थी। पहले 3 गेंद पर कानितकर और जवादा श्रीनाथ ने मिलकर 5 रन बटोरे। तभी श्रीनाथ ने एक हवाई शॉट खेला। 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी गेंद के पीछे भागे, लेकिन किस्मत ने भी आज तिरंगे को सलाम किया और कैच ड्रॉप हो गया। अब चाहिए थे 2 गेंदों पर 3 रन। पूरा स्टेडियम, पूरा हिंदुस्तान सांसें थामे खड़ा था। सकलैन ने गेंद फेंकी, कानितकर घुटनों पर बैठे और गेंद को मिड विकेट की तरफ घुमाकर मार दिया। गेंद सीधे बाउंड्री के लिए निकल गई। इंडिया हैज वोन द मैच एंड द इंडिपेंडेंस कप एज वेल। ये जीत घमंडी पाकिस्तानियों के मुंह पर एक तमाचा था। करारा जवाब था उनकी बदतमीजी और उनके अहंकार का। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ रहे थे, तिरंगा शान से लहरा रहा था और ढाका का स्टेडियम किनारों से गूंज उठा। उस दिन भारत ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का गुरूर तोड़ा था।